हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मानसी और हम यहां बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव एंड हीलिंग के बारे में। अगर हमारी सुबह अच्छी होती है तो हमारा दिन कितना अच्छा जाता है ना। जी हाँ दोस्तों, आज डे 13 के अंदर हम स्टार्टिंग योर डे विद लव के ऊपर काम करेंगे। टुडे यू डिस्कवर दैट हाउ यू स्टार्ट योर मॉर्निंग कैन डिटरमाइन योर एक्सपीरियंसेस फॉर द डे। यू लर्न हाउ द पावर ऑफ पॉजिटिविटी कैन चेंज एवरीथिंग फॉर द बेटर। कहते हैं ना, जैसे हमारी सुबह होती है वैसे ही हमारा पूरा दिन जाता है। सो आपको सुबह उठते ही क्या ख्याल आते हैं? आपका सबसे पहला मॉर्निंग थॉट क्या होता है? किस वर्ड का आप सबसे पहले मॉर्निंग में इस्तेमाल करते हैं? जब आप बाथरूम में जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं अपने बारे में? जब आप ड्रेसअप होते हैं तो आप क्या सोचते हैं? एंड जब आप गाड़ी में बैठते हैं या ऑफिस जाते हुए क्या सोचते हैं? जब आपको रास्ते में ट्रैफिक मिलता है तो आप क्या सोचते हैं? आप खाना बनाते हुए या ब्रेकफास्ट करते हुए क्या सोचते हैं? इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। मॉर्निंग का पहला आवर सबसे क्रूशियल होता है और आप उसे अच्छे तरीके से मैनेज करें, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने 12 डेज मिरर वर्क में कंप्लीट किए हैं एंड ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आई होप आप बहुत ही पावरफुल फील कर रहे होंगे, आप बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को एंड फियर को रिलीज़ कर रहे होंगे एंड अपने सेल्फ टॉक को भी ऑल्टर कर रहे होंगे। आज आप एक एडवांस लेवल में एंटर कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट योर मॉर्निंग सो दैट आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी पाएं। सो आज हमें जो सीखना है, जो सक्सेसफुल लोग करते हैं अपनी लाइफ में, मैंने भी ग्रेजुअली ये अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले मॉर्निंग में व्हेन यू गेट अप, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू डू अ रिचुअल दैट फील्स सो गुड टू यू एंड से समथिंग टू योरसेल्फ दैट मेक्स यू फील गुड। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करना है। मतलब आपको कृतज्ञ होना है फॉर मदर अर्थ, धरती के लिए, हमारे कंफर्टेबल बेड के लिए, हमारे आसपास की चीज़ों का। जो मैं डेली करती हूँ, मेरा ये डेली का रूटीन है। सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ यूनिवर्स के लिए, क्योंकि वो मेरे साथ हैं। उसके बाद मैं अपने कंफर्टेबल बेड के लिए ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ कि मुझे उस पर बहुत अच्छी नींद आती है और मैं बहुत अच्छे से सो पाती हूँ। उसके बाद मैं हर रोज़ ग्रैटिट्यूड करती हूँ फॉर माई फैमिली, मेरी पूरी फैमिली के लिए, मेरे मदर फादर, मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉज, मेरे सिबलिंग्स और स्पेशली मेरे पार्टनर के लिए, क्योंकि सब इतने लविंग और इतने केयरिंग है जिनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है हर रोज़ सुबह एक नए एक्सपीरियंसेस को, एक नई चैलेंजेस को अडॉप्ट करने की। इन सब के लिए मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि ये मेरी लाइफ में है और सब हेल्दी हैं। सबसे बड़ी भगवान की नेमत है कि हम सब एक साथ हैं, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना तो बनता है। उसके बाद मॉर्निंग एफर्मेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है, और फिर हो सके तो एक्सरसाइज ज़रूर करें अपने रूटीन में। मॉर्निंग में चाहे सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट की एक्सरसाइज करें, बट ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपका मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए। बट कुछ लोग होंगे जो इतना सब करने में स्ट्रगल कर रहे होंगे, या ये जो 21 डेज का मिरर वर्क है ये करने में भी वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो इट्स ओके। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ ना कर पाएँ, तो कोई बात नहीं। टेक बेबी स्टेप्स, आप 1 बाय 1 ये कर सकते हैं। मॉर्निंग में उठते ही एक रिचुअल करना बहुत ज़रूरी है, जो कि है ग्रैटिट्यूड। आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो एटलीस्ट आप ग्रैटिट्यूड पे करिए सुबह उठते ही। वो बहुत 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 ज़रूरी है और उसी पे निर्भर करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। जब सुबह उठ के आप बहुत ही खुश दिल से ग्रैटिट्यूड पे करेंगे यूनिवर्स के लिए, भगवान के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए और अपने पार्टनर के लिए, तो आप देखिए आपकी लाइफ में और ऐसी चीज़ें आएंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आपको अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए कुछ तो करना चाहिए। द आइडिया इज जस्ट टू फील गुड। सो लेट्स अफर्म, टुडे आई क्रिएट अ वंडरफुल न्यू डे एंड वंडरफुल न्यू फ्यूचर। ये एफर्मेशन आपको आज सुबह बोलनी है। उसके बाद लेट्स कम टू द मिरर वर्क। सो मिरर वर्क में क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेप, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड ओपन योर आईज, से दीज एफर्मेशंस टू योरसेल्फ। जब आप सुबह उठेंगे
और अपनी आंखें खोलेंगे तो आपको ये एफर्मेशन खुद के लिए कहनी है। गुड मॉर्निंग बेड, थैंक यू फॉर बीइंग सो कंफर्टेबल। अपने बेड को बोलो, गुड मॉर्निंग बेड, इतना कंफर्टेबल होने के लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू, दिस इज अ ब्लेस्ड डे, बहुत ही अच्छा दिन है, ऑल इज वेल, आई हैव टाइम फॉर एवरीथिंग आई नीड टू डू टुडे, मेरे पास हर उस चीज़ के लिए टाइम है जो मुझे आज करनी है, थैंक यू। उसके बाद कुछ मिनट्स लीजिए रिलैक्स होने के लिए एंड लेट दीज एफर्मेशंस फ्लो थ्रू योर माइंड, देन फील देम इन योर हार्ट एंड थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। आपको इन एफर्मेशंस को अपनी बॉडी में फ्लो होने देना है, अपने हार्ट में फील करना है एंड अपनी बॉडी में फील करना है। उसके बाद जब आप तैयार होने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब रेडी होने के लिए खड़े होंगे, तो अपने बाथरूम मिरर में जाइए, लुक डीपली इनटू योर आइज। उस खूबसूरत इंसान, उस स्माइल, जो स्माइल आप सामने देख रहे हैं मिरर में, उस खूबसूरत, उस हैप्पी, उस रिलैक्स इंसान की तरफ देखिए एंड उसको स्माइल बैक कीजिए जो आपको सामने मिरर में दिख रहा है। जब आप मिरर में देखेंगे तो आपको ये एफर्मेशंस खुद से कहनी है। ये आप स्टिकी नोट करके मिरर पे चिपका भी सकते हैं। आपको अपना नाम लेते हुए ये बोलनी है। मैं अपना नाम लेके आपको समझा रही हूँ। गुड मॉर्निंग मानसी, आई लव यू, आई रियली लव यू मानसी। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आज आने वाले हैं। और आप ये कह सकते हैं कि तुम्हारी स्माइल सबसे बेस्ट है, तुम कितनी सुंदर हो, तुम वंडरफुल लग रही हो, तुम बहुत शानदार हो। ये कुछ एफर्मेशंस हैं जो आप खुद से कह सकते हैं। इसके बाद आपका दिन ट्रस्ट में बहुत 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 अच्छा जाएगा। जब आप ये एफर्मेशंस कहेंगे तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली एक छोटी सी स्माइल आ जाएगी, जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको जर्नलिंग एक्सरसाइज करनी है। वो आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, क्रिएट अ मॉर्निंग रिचुअल फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए एक मॉर्निंग रिचुअल बनाना है। आपको वो सारे स्टेप्स लिखने हैं कि आप अपनी मॉर्निंग को कैसे एक हैप्पी और पॉजिटिव और सपोर्टिव वे में क्रिएट कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मॉर्निंग को। तो वो आपका मॉर्निंग रिचुअल होगा। उसमें आप जैसे ग्रैटिट्यूड पे करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे या योगा करेंगे या जो भी आपको लगता है कि आप मॉर्निंग में आपके पास इतना टाइम है कि आप कर सकते हैं, तो वो आपको एक रिचुअल क्रिएट करना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस तो ज़रूर करेंगे। ये एक आपको रिचुअल बनाना है। उसके बाद हर उस रिचुअल के लिए जो आपने बनाया है उसके लिए आपको 2 से 3 एफर्मेशंस लिखनी है। जब भी आप एफर्मेशंस, जैसे आप तैयार होने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एफर्मेशंस बोलनी है। जब आप ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको एफर्मेशंस बोलनी है। जब आप कार में बैठ रहे हैं तो उसके लिए एफर्मेशंस बोलनी है। ड्राइव करके जा रहे हैं तो उसके लिए एफर्मेशंस बोलनी है। फॉर एग्जांपल आप शटल या बस यूज़ करते हैं तो आपको उसके लिए एफर्मेशंस बोलनी है कि थैंक यू फॉर दिस शटल। मतलब आप इस तरीके से 2 से 3 एफर्मेशंस अपने हर रिचुअल के लिए बना सकते हैं। ये बहुत 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 हेल्पफुल होगा, ट्रस्ट मी। ये थी आपकी मिरर वर्क और जर्नलिंग एक्सरसाइज। इसके बाद आती है आज की एफर्मेशंस। आज की एफर्मेशन है, आई ओपन न्यू डोर्स टू लाइफ। मैं अपनी लाइफ में हर रोज नए डोर ओपन कर रही हूँ। इस एफर्मेशन को आपको 21 टाइम्स लिखना है एंड रिपीट भी करना है। इसके बाद रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना मत भूलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप सोने जा सकते हैं बहुत ही प्यार से। तो आज का डे 13 हम यहीं पर एंड करेंगे और कल हम फिर से मिलेंगे एक नई थीम और एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपने आप को खूब सारा प्यार कीजिए एंड खुद का खूब सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच ऑल, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।